यहूदियों का जवाल और उरूज में उम्मत मुस्लिमा के लिए इबरत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। यहूदी यानी बनी इसराइल, ये नबियों की औलादें हैं। ये वो कौम है जिसको अल्लाह ने तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी, मगर इन्होंने बार बार अल्लाह की नाफरमानियां की, नबियों का कत्ल किया, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, अल्लाह के दीन में फिरके बनाए, बातिल से याराने किए और हक परस्तों की मुखालिफत की। ये एक दूसरे को गुनाहों से नहीं रोकते थे। इनके उलमा और दीनदार लोग भी इन्हें बुराइयों से नहीं रोकते थे, बल्कि इनकी बुराइयों में शरीक हो जाते थे, हक को छुपाते थे, अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल करते थे, जिसके सबब अल्लाह ने उन सब पर जिल्लत और बुजदिली को थोप दिया। फिर अल्लाह ने उन पर तरह तरह के अजाब नाजिल किए, दूसरी कौमों से उनका कत्ले आम करवाया और उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। 72 फिरकों में बंटे हुए यहूदी तकरीबन 2000 सालों की गुलामी और बदतरीन जिल्लत की जिंदगी गुजारते हुए ये कौम एक माशरती लानत बन चुकी थी। हर कोई उनसे नफरत करता, उन्हें अपने शहरों से दरबदर करता। मुल्कों मुल्कों बिखरी ये जलील व रुस्वा कौम 1896 में एक जगह इकट्ठा हुई। फिर इन्होंने इस तसव्वुर के मुताबिक आगे बढ़ने का इरादा किया जो उनकी मजहबी किताबों में दर्ज था, तुम्हारा मसीहा आएगा और तुम यरूशलेम से पूरी दुनिया पर हुकूमत करोगे। आइंदा आने वाले सालों के लिए उन्होंने एक गाइडलाइन तैयार करी जिसे वो प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जायन कहते हैं। इस गाइडलाइन यानी सहयूनियत जायनिज्म के मुताबिक यहूदी चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क के शहरी हों, पर उनकी वफादारी एक ही मरकज के इर्द गिर्द रहेंगी और वो मरकज यहूदियों की अपनी आबाई रियासत नेटिव लैंड होगी। इस नजरिए की बुनियाद पर दुनिया के तमाम यहूदी यूनाइट होने लगे। उस वक्त फिलिस्तीन खिलाफते उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, लिहाजा यहूदियों ने खलीफा अब्दुल हमीद से फिलिस्तीन में बसने की इजाजत मांगी, मगर खलीफा ने उन्हें इजाजत नहीं दी। फिर यहूदियों ने जर्मनी को इंटरफियर करने को कहा, पर जर्मनी ने भी उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की। फिर यहूदियों ने इस काम के लिए ब्रिटेन को इस्तेमाल किया, क्योंकि जर्मनी यहूदियों का एक जमाने तक गढ़ रहा है और वहां का इकोनॉमिकल सिस्टम बैंकों पर कंट्रोल के जरिए यहूदी चला रहे थे। इसलिए ब्रिटेन को इस काम के लिए राजी करने के लिए यहूदियों ने ब्रिटेन के दुश्मन जर्मनी को माशी तौर पर इकोनॉमिकली कमजोर किया और फौज के राज और स्ट्रैटेजी भी ब्रिटेन को बताई, जिसकी वजह से जर्मनी को ताकतवर होने के बावजूद जंग में शिकस्त हुई। इसी वजह से हिटलर ने खिसियाकर यहूदियों का कत्ल भी किया। 9 नवंबर 1914 को पहली दफा ब्रिटिश कैबिनेट में जायोनिज्म एंड प्रोटोकॉल झेरे बहस आए और 4 दिन बाद ब्रिटेन ने खिलाफते उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 2 महीने बाद 21 जनवरी 1915 में कैबिनेट में फ्यूचर ऑफ पैलेस्टाइन पर एक मेमोरेंडम पेश किया गया। 2 नवंबर 1917 में बाल्फोर एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि वो फिलिस्तीन में यहूदियों के नेशनल होम के कयाम के लिए तमाम कोशिशें सर्फ करेगी और दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों को एक कौम तसव्वुर करते हुए वहां बसने का हक होगा। इस तरह उन्होंने बाल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए पूरी दुनिया की हुकूमतों से ये बात मनवा ली कि दुनिया भर में बसने वाले यहूदी एक कौम हैं, चाहे वो कोई जुबान बोलने वाले हों, किसी मुल्क के रहने वाले हों, और उन्हें इस अर्ज़े फिलिस्तीन पर आबाद होने का हक हासिल है। उसके बाद 1919 में पहला यहूदी काफिला लंदन, पेरिस, बर्लिन और न्यूयॉर्क जैसे मॉडर्न शहरों में अपनी अरबों डॉलर की जायदादें और कारोबार छोड़कर बहरे तिब्रिया
सी ऑफ गैलिली को पार करके हाइफा और टेल अवीव के रेगिस्तानों में आबाद होने के लिए जा पहुंचा और आज तक उनका बसना जारी है। वो वहां किसी पुरकशिश जिंदगी गुजारने, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की या एजुकेशन हासिल करने नहीं आए, बल्कि 100 साल से एक बड़ी आलमी जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं, जो उनको मुसलमानों से लड़नी है और फिर ऐसी सल्तनत कायम करना है जो फरात नदी, रिवर ऑफ यूफ्रेटिस के साहिलों तक होगी, जिसमें जॉर्डन, सीरिया, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, यमन और मदीना तक आएगा। हर यहूदी ये ख्वाब देखता है और उसके लिए घर बार छोड़कर इजराइल आ जाता है या फिर जहां कहीं भी है वहां से अपनी दौलत का अच्छा खासा हिस्सा इजराइल की तरक्की के लिए भेजता है। 1948 में मगरबी ताकतों ने मिलकर फिलिस्तीन के एक बड़े इलाके को अरबों से छीनकर उस पर यहूदियों को एक मुल्क बनाकर दे दिया और इजराइल बनते ही शुरू के 19 साल यहूदियों ने मुसलसल अपने पड़ोसी अरब मुल्कों से जंग जारी रखी और 1967 में यरूशलम, बैतुल मकदिस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से आज तक मिडल ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों में अमन कायम नहीं होने दिया। यहूदियों को उरूज हासिल होना तब से शुरू हुआ है जब से उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक खुदा, एक तौरात और एक शरीयत की बुनियाद पर एक कौम है। हम में कोई जर्मनी में रहता हो या अमेरिका में, नाइजीरिया में रहता हो या फिलीपींस में, हम एक कौम हैं। उसे इस बात पर कामिल ईमान और यकीन रखना चाहिए कि उसे एक दिन उस अर्ज़े मुकद्दस यरूशलम लौटना है जहां उसका मसीहा आएगा और वो उनके लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह एक आलमी हुकूमत कायम करेगा। वो इस बात की भी तैयारी कर रहे हैं कि उन्हें मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी आलमी जंग लड़नी है। ये तसव्वुर जब से उनके दिलो दिमाग में दाखिल हुआ और बहैसियत कौम इस पर यकीन करते हुए अमल करना शुरू किया, उसके बाद उनकी तरक्की की मंजिलें तय करने की रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज हो गई। इस तरह आलमी सहयूनी तंजीम की ताकत और यूनिटी का आप अंदाजा कर सकते हैं। इस तरह एक नजरिए ने हजारों साल दरबदर रहने वाले यहूदियों को अपना आबाई वतन लौटा दिया। पर क्या यह दुनिया का पहला इत्तेहाद का नजरिया था जो कामयाब हुआ? हरगिज नहीं। सबसे पहले यह नजरिया हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखते हुए पेश किया। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और इस्लाम की बुनियाद पर वो एक कौम है। और फिर दुनिया ने देखा कि इस नजरिए ने उस वक्त की सुपर पावर कैसर रोम व किसरा ईरान को शिकस्त दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में फरमाया, किसी अरबी को अज़मी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। और फिर दुनिया ने इस नजरिए और आपसी इत्तेहाद की ताकत का नतीजा दुनिया के हर कोने तक इस्लाम पहुंचने की सूरत में देखा। नजरिया इत्तेहादे उम्मत दुनिया का कामयाब तरीन नजरिया है। दुश्मनाने इस्लाम जानते हैं कि जब तक हम बिखरे रहेंगे तब तक हम वैसे ही जलील होते रहेंगे जिस तरह हजारों साल तक यहूदी रहे थे।